बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, 7 फरवरी को अगली सुनवाई। एक महीने बाद ये अगली सुनवाई होगी और तब तक अतिक्रमण नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है और साथ ही राज्य सरकार को और रेलवे को नोटिस भी भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया है और तब तक कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। और प्रभाकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, एक तो कहा है पुष्कर सिंह धामी ने कि ये रेलवे की कॉलोनी है। मैं इस पे जरा बात इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि मैं वहीं की हूं और इत्तेफाक से मेरा बचपन वहीं से गुजरा है और वहां पे बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं। ये लाइन नंबर 1 से शुरू होता है, रेलवे बाजार है, वहां पर हम ये सब कुछ देखते हुए आए हैं बचपन से। लेकिन इस सब के बावजूद लोग सालों से वहां रह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं। अब 1 महीने का वक्त है, क्या 1 महीने की राहत या फिर अब लोग में जो खुशी है वो बरकरार रहने वाली है? पे राहत, और इसे एक तरह से कहे कि कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है कि किसी मामले में अदालत जब सुनवाई करने का फैसला करती है तो इस तरह का राहत दे ही देती है। अंतरिम राहत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जब होगी और उसके बाद जो आउटकम होगा तब तक ये फैसला, यानी कि हाई कोर्ट के आदेश पर जो स्टे लगा हुआ ये फैसला बहाल रहेगा। मतलब ये कि वहां पर अब कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी। मतलब ये कि वहां जो 50,000 लोग रह रहे हैं, जिस जमीन को सरकारी जमीन कहा जा रहा है, जिसमें दावा अलग अलग है। हाईकोर्ट के मुताबिक वो राज्य सरकार की जमीन है, रेलवे के मुताबिक वो रेलवे की जमीन है, और जो लोग वहां रह रहे हैं उनका दावा है कि उनकी जमीन है, क्योंकि वो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल से वहां रह रहे हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को आज सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने इस बात को कहा कि जहां पर लोग 50 साल, 60 साल, 70 साल से रह रहे हों, उनको हटाने के पहले उनके लिए एक पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। और इस सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का जो जवाब था वो बड़ी इंटरेस्टिंग था। वो ये था कि दरअसल ऐसे मामलों में रिहैब होता है, पुनर्वास की स्कीम लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि जो लोग रह रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जमीन उनकी है, और जब जमीन उनकी है तो वो उन्होंने कभी पुनर्वास की मांग नहीं की थी, इसलिए पुनर्वास पर सरकार ने विचार ही नहीं किया और 7 दिन का नोटिस दिया गया और उसके बाद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो अब बात आती है कि जब अगली सुनवाई होगी तो राज्य सरकार को भी नोटिस हुआ है, रेलवे को भी नोटिस हुआ है, दोनों लोग अपना अपना दावा रखेंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद से कोर्ट आगे इस पर सुनवाई करेगा। चूंकि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके पास सारे दस्तावेज मौजूद है, जो दस्तावेज सामान्यतः एक आम आदमी के पास होता है, जो वहाँ रहते रहे हैं, वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, वो बिजली बिल दे रहे हैं। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि उस जमीन पर जिसे अतिक्रमण की जमीन कही जा रही है, उसी जमीन पर जिसे रेलवे की जमीन कही जा रही है, उस जमीन पर मंदिर भी वर्षों से पुराने पड़े हुए हैं, मस्जिद भी पड़े हुए हैं, सरकारी स्कूल है, और जो ये तोड़ने की प्रक्रिया होगी, जब कार्रवाई होगी तो केवल वहाँ इंसानों के घर ही नहीं तोड़े जाएंगे, उसमें मंदिर भी तोड़े जाएंगे, मस्जिद भी तोड़े जाएंगे, और वो सरकारी स्कूल इमारतें भी तोड़ी जाएंगी जहां पर पढ़ने के बाद लोग अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग जगहों पे नौकरी कर रहे हैं। ये भी एक विडंबना ही है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि कहीं भी कोई रहता है तो उससे बिल्कुल घर ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे वहां पर ऐसे निर्माण है जो तोड़े जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल रोक लगी है। ये फिलहाल के लिए राहत की बात जरूर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।